नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं सुनील शर्मा। नमस्कार, मैं टिकम शर्मा और आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ सुमन मिश्रा। मैं लखन भारती, भारत मित्र लाइव। फुटपाथ हर सड़क का है आशियाँ हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। अगले नंबरदार की तलाश में हम जा पहुंचे हैं कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 22 में। यहाँ पिछले 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी की मीना देवी पुरोहित नंबरदार की भूमिका निभाती आ रही हैं। निगम में एक ऐसा भी दौर रहा जिसमें उन्होंने उप मेयर का दायित्व संभाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। सुनिए नंबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज बात करेंगे वार्ड नंबर 22 के बारे में। कोलकाता को खूबसूरत बनाने और औद्योगिक इलाके बड़ा बाजार की सेहत सुधारने का दायित्व मीना पुरोहित पर रहा है। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निगम के बोर्ड पर चाहे वाम दलों का शासन रहा हो या तृणमूल कांग्रेस का राज रहा हो, लेकिन मीना पुरोहित की जगह मुकम्मल रही है। अपने वार्ड की बखूबी लंबरदारी करने वाली मीना पुरोहित का दावा है कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया है समस्याएं मिटाने का। आइए एक नजर डाल लेते हैं क्या कहती हैं मीना पुरोहित। 25 साल हो गया मैं जनता के बीच में हर समय रहती हूँ। हर सुख दुख में उनके साथ में काम किया है मैंने और 25 साल तक काम किया है। आने वाले दिनों में मैं यही आशा करती हूँ कि रात दिन उनके सुख दुख में खड़ी रहूँ। पहली बात तो ये है कि 25 सालों में जो समस्या का समाधान मेरे सामने आया उसको करने की कोशिश की गई है। दूसरी बात है, इस वार्ड में जो समस्या थी, सबसे पहले पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। 95 में मैंने चुनाव लड़ा पहला और 97 में मैंने उस समस्या का समाधान के ऊपर काम किया 3 साल तक और पूरे वार्ड में पानी का कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने लगातार कॉरपोरेशन में अपनी बात रखी और लगातार मैंने इसके लिए प्रयास किया, कोशिश की। हावड़ा पुल से उतरते ही राजा कटरा के जिस हिस्से में लोग पहुंचते हैं वह वार्ड नंबर 22 का हिस्सा है। दिन रात की चहल पहल, रास्तों पर लोगों की रेलमपेल, कारोबारियों की चिल्पों, बोझ ढोने वालों के अजीबोगरीब संबोधन और सरपट भागती जिंदगी के बीच विकास की बाट जोहते स्थानीय लोग। मीना पुरोहित का दावा है कि बाहर की सारी गंदगी उनके इलाके में हावड़ा पुल के उस पार से आती रहती है, लेकिन इलाके में पानी की समस्या का समाधान करने का दावा करने वाली मीना जी अवैध पार्किंग या अवैध निर्माण से जुड़े सवालों को कैसे निपटाती हैं, यह भी जान लेना दिलचस्प है। वहीं जब अवैध निर्माण और अवैध पार्किंग पर मीना पुरोहित से हमने सवाल किया तो आइए जान लेते हैं क्या रहा उनका जवाब। ये जो इलीगल पार्किंग है, इससे निजात पाने के लिए बहुत बार कॉरपोरेशन हाउस में मैंने क्वेश्चन किए, मैंने पत्र लिखे, लेकिन समस्या का समाधान जस कतः से ढाक के 3 पाती है। कोई जिसका सीपीएम का बोर्ड आया चाहे टीएमसी का बोर्ड आया, किसी ने इस समस्या का समाधान नहीं किया है। ये कॉरपोरेशन का मैटर है। इलीगल देखना काउंसलर का मैटर नहीं होता है, इलीगल देखना कॉरपोरेशन का मैटर होता है। संबंधित अधिकारी आए और देखे इलीगल हो रहा है या क्या हो रहा है, वो उनका मैटर है, ये काउंसलर का मैटर नहीं है। और संबंधित अधिकारी समस्या का समाधान करे। इस वार्ड की खास चुनौतियों पर जब हमने मीना पुरोहित से बात की तो उनका जवाब भी काफी अहम था, लेकिन ठीक इसके उलट विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने क्या कहा ये भी आपको सुना देते हैं। यहाँ कोई विपक्ष है नहीं, इतने साल हो गए कोई विपक्ष नहीं है यहाँ पर। और मैंने जैसा काम किया है जनता के बीच में रहकर, जनता का आशीर्वाद लिया है, वैसे ही मैं आगे काम करती रहूँगी। रणनीति क्या होती है? रणनीति एक ही होती है, हम जनता के साथ में रहे, जनता के हर समय काम करते रहे। चाहे जमानत जब्त होता 1997 से विपक्ष है क्या नहीं है, अभी वो दिखेगा विपक्ष है क्या नहीं है, वो तो जनता उसको राय देगा, जनता उसको सोचेगा। इस मसले पर आइए जानते हैं कोलकाता के सियासी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने वाले भारत मित्र लाइव के संपादक अशोक पांडे से। सर बताइए
इस पूरे मसले पर एक राय आपकी जानना चाहेंगे। निशा, ऐसा है कि इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, ये जरूरी है कि पहले एक बार आपने जो शूट किया है एक वीडियो देख लिया जाए। तो हम लिखते हैं 20-30 10 में से 20-30 नंबर देंगे। कोई नंबर नहीं, जब दिखाई नहीं देता कौन नंबर देगा उसको, कोई नंबर नहीं, जीरो। हाँ, ओके। ग्राउंड जीरो से जो आपके पास रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ही बताती है कि यहाँ की स्थिति क्या है। एक तरफ देखिए, एक तरफ जो सीटिंग कोऑर्डिनेटर हैं उनको लोगों से जब पूछा जा रहा है तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको 10 में हम 20 नंबर देंगे, 30 नंबर देंगे। दूसरी ओर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जब इलाके में दिखती ही नहीं है तो इनको हम मार्किंग क्यों देने जाएं, इनको 10 में 0 भी नहीं देंगे। समझिए कितना एक्चुअली इसमें देखना ये है कि आखिर इसमें कितना विरोधाभास है। विरोधाभास ये कि एक आदमी 10 नंबर में 20-25 देने को तैयार है, इन्हीं के वार्ड का आदमी है। दूसरा आदमी 10 में 0 भी देने को राजी नहीं है। जाहिर है ये जो दोनों परिस्थितियां हैं ये बताती हैं कि ये राजनीतिक तौर पर ये इलाका अथवा यहाँ का कोऑर्डिनेटर दोनों ही आपस में सुपर सैचुरेटेड हो गए हैं। राजनीति में सैचुरेशन की जो स्थिति होती है वो बहुत ही संदेहास्पद होती है। पॉलिटिकल सैचुरेशन की स्थिति में ये भी होता है, जैसे देखिए कि इनके वार्ड के लोगों में ही लोग तैयार नहीं हैं कि इनको कितना वोट दिया जाए या नहीं भी दिया जाए। इस तरह की जो अगर ऊहापोह वाली स्थिति है तो ये बताती है कि यहाँ क्या स्थितियाँ चल सकती हैं। इसलिए इस मुकाम पे आके ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस वार्ड में अगले चुनाव में क्या होने वाला है। वैसे ये तय है कि मीना जी लंबे समय से यहाँ पार्षद रही हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया है स्थानीय लोगों ने बता ही दिया। ले भी मालूम पड़ा कि लोग इनको 8-10 देने को तैयार हैं। तो हमारे सवालों के जवाब में लोगों ने जो कहा ये तो तय है कि अपने कोऑर्डिनेटर के काम से लोग संतुष्ट हैं। लेकिन एक तरफ की बात है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि लोग भीषण असंतुष्ट भी हैं। ये असंतुष्ट तबका कब कौन सा पलटा खाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे व्यापारिक इलाके में जाहिर है कि लंबे समय से मीना पुरोहित ने ही की है लंबरदारी, लिहाजा अगले चुनाव में भी उनका पलड़ा किसी से कमजोर है यह दावा नहीं किया जा सकता है। फिर भी ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हासिल करने वाले हमारे प्रतिनिधि रवि मिश्रा से जानते हैं कि अंदर की हवा कैसी है। देखिए निशा, 22 नंबर वार्ड को लेकर दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों में भाजपा का दावा ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि इसका कारण है मीना देवी पुरोहित का इस वार्ड से लगभग 25 वर्षों से लगातार पार्षद रहना। हालांकि मीना देवी पुरोहित से कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं, उनमें असंतोष दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में वो अपने इस पार्षद के पद को गंवा देंगी। विपक्ष ये कोशिश जरूर कर रहा है और लगातार इस वार्ड में ये कोशिश विपक्ष की रही है कि वो मीना देवी पुरोहित को पराजित करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। ये एक कटु सत्य है कि जब मीना देवी पुरोहित ने चुनाव लड़ा है, उनके विपक्ष में रहने वाले किसी भी पार्टी का वो हो, उसका जमानत जब्त हो जाता है। तो हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। 22 नंबर वार्ड के लंबरदार के कामकाज पर लोगों के द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट पर आइए फटाफट एक नजर डालते हैं और देख लेते हैं कि कितने नंबर मिले हैं मीना पुरोहित को। कितना नंबर? अरे 10 में तो 10 समझिए ना। 10 में से 10 देंगे। तो हम लिखते हैं 20-30 10 में से 20-30 नंबर देंगे। कितना 10 में से कितना नंबर दीजिएगा पार्षद? 8% तो देगा ही। तो देखा आप लोगों ने कि मीना पुरोहित के द्वारा किए गए कार्यों से 22 नंबर वार्ड की जनता काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रही है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और दूसरे लंबरदार के दरबार में। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।